अद्भुत विशेषणों को सुखदेव जी गा रहे हैं, शायद किसी अच्छे संत को भी नहीं गाए होंगे। और आज सुखदेव जी कथा कहते कहते गंभीर हो गए और सुखदेव जी बोल पड़े, कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, जो कृष्ण के सखा हैं। कैसे सखा हैं? बोले लंगोटिया यार, एक साथ खेलते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे। चलो भगवान के सखा हैं, अच्छी बात है, और क्या विशेषता? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान को जानने वाला है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानने वाला है वो ब्राह्मण है। और कैसा है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हैं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, घर में कुछ भी नहीं है तब भी प्रसन्न है, और शादीशुदा होते हुए भी इंद्रियों से विरक्त है। आप लोग सुदामा जी की परिस्थिति को देखेंगे तो कभी सगी पत्नी से नहीं बताया कि द्वारकाधीश हमारे बचपन के मित्र हैं। ये गंभीरता। चार दीवारें खड़ी हैं, छत का पता नहीं है, तो कभी अपने चेलों से, कभी शिष्यों से ये नहीं कहते कि मेरी छत करा दो। रसोई के बर्तन ऐसे हैं, कई जगह से फूट रहे हैं, टूटे हुए पात्र हैं कि दाल चावल परसते हैं तो पानी तो निकल जाता नीचे से, पर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। मकान ऐसा बना है कि बारिश में पूरे पड़ोसियों का पानी बहकर सुदामा जी की कुटिया में आ जाता, पर कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं। बहुत गंभीर वर्चस्व है। कैसे मित्र हैं कृष्ण के? बोले लंगोटिया यार, कबड्डी में लात मार देते होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मध्य प्रदेश उज्जैन में पढ़ाई की साथ में सुदामा जी ने, तो कबड्डी में लात भी मार देते होंगे एक दूसरे को, कोई बड़ी बात नहीं। पर सगी पत्नी से नहीं कहा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। कितना गंभीर है। आजकल सीएम साहब के साथ हाथ मिल जाएं तो लोग अपने घर में फोटो लगा देते हैं। बोलो राधे राधे। अगर प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंच जाए तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में मर देंगे कि प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी फोटो। यहाँ पे इनका त्रिलोकी के नाथ के साथ खेले खाए, पर पत्नी से नहीं बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार भोजन बन जाता तो पता चला 4 दिन तक कुछ नहीं बनता। पर धन्य है पत्नी, पति के पद चिन्हों पे चलने वाली पतिव्रता नारी सुशीला। सुशीला का मतलब क्या है? बोले सुशीला का मतलब है सीलवान पतिव्रता नारी। और सुदामा बोले सु यानी सुंदर, दाम यानी रस्सी, जिसका सुंदर रस्सी रूपी जीवन है वो सुदामा है। 3 टाइम गायत्री करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, बहुत कम भोजन करते हैं, शरीर की हड्डी चमकती हैं, और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। किसी रहीम ने कहा कि सुदामा जी का व्यवहार तो ऐसा था, चाहते तो बिल्डिंग बन जाती, आश्रम बन जाता, पर कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं।
कि मैं अगर मांगूं तो मैं तो कुछ न देना तुम हमें, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। बोलते हैं गोविंद भक्ति के बदले में मैं आपसे कुछ मांग बैठूं तो आप देना नहीं, नहीं तो भक्त नहीं, प्रेमी नहीं, आशिक नहीं, मैं मजदूर हो जाऊंगा। बहुत गंभीर है वर्चस्व। और किसी रहीम ने तो कह दिया कि रहे नर बे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसेनाए। भैया किसी ने कहा कि सुदामा दरिद्र थे। बहुत ध्यान से सुनना, क्या सुदामा दरिद्र थे? बोले भैया सबसे पहले तो दरिद्र की परिभाषा है, आज आया कल की चिंता लग गई, कल आया परसों की चिंता लग गई। तो किसी करोड़पति व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं, सुदामा जी को दरिद्र नहीं कह सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। दरिद्र की परिभाषा क्या है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिया। आज आया कल की चिंता लग गई, जो असंतोष है, असंतुष्ट है, वो दरिद्र। सुदामा संतोष का भंडार है। आज सुदामा के स्वरूप को देखकर लोग आदरणीय भाव से नहीं देखते, लगता है कि वो दरिद्र है, भिखारी है। भैया सुदामा जी गरीब तो थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र में और गरीब में अंतर है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, पैसे से जीवन में तृष्णा है तो वो दरिद्र है। अगर सुदामा जी दरिद्र होते तो बुढ़ापा आ गया, दुख भोगते भोगते कब के चले जाते द्वारिका। मित्र के पास सोने की द्वारिका बनी थी, अपनी भी बना लेते, मित्र हैं। पर बुढ़ापा आ गया, सगी पत्नी से नहीं बताया कि मेरे कैसे संबंध थे भगवान से। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चोरी से चने खा लिए थे भगवान के गुरुकुल में। तो ये जो ब्रेन वॉश हो गया है, पहले इसको साफ कर लीजिए। चोरी से नहीं खाए ना, भगवान ने साफ दिया। लेकिन कितने लोगों के दिल और दिमाग पे ये चर्चा रहती है। एक बार की बात है कि दुर्वासा जी मध्य प्रदेश उज्जैन आए, गुरुकुल विद्यालय। उस समय कृष्ण और सुदामा जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। आश्रम में थोड़े चने थे, वो चने गुरु माता ने तैयार करके सुदामा कृष्ण को रखे थे कि ये लोग जंगल जा रहे, पता नहीं कब लौटेंगे। इतने में महात्मा दुर्वासा बोले भिक्षाम देहि। गुरु माता बोली क्षमा करना महाराज जी, अभी सेवा नहीं कर सकती, भिक्षा की। थोड़े से चने हैं, कृष्ण सुदामा जा रहे, बच्चे हैं, बारिश का मौसम है, कब लौटेंगे। दुर्वासा ने शाप दे दिया, जो भी ये चने खाएगा वो हमेशा हमेशा को दरिद्री हो जाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा, दारुण कष्ट मिलेगा। मंत्रों की कृपा से सुदामा जी महात्मा दुर्वासा के साथ को कैच कर गए। मंत्रों की कृपा से सुदामा जी आभासित हो गया कि महात्मा ने शाप दिया कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। आज सुदामा जी का जंगल में मन नहीं लग रहा कि अगर ये चने मेरे मित्र कृष्ण ने खा लिए तो भगवान होकर इसको नीचा देखना पड़ेगा, द्वारकानाथ होकर ये महात्मा के साप को निभाएगा। इसलिए मैं ब्राह्मण हूं,
मैं दरिद्र भी हो जाऊंगा, मैं गरीब भी हो जाऊंगा, तो मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और मित्र का दुख देखकर जो मित्र दुखी नहीं होते उनको पाप लगता है। जय ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। और अपना दुख पहाड़ जैसा भी है तो मित्र के सामने रज जैसा प्रकट करो। मित्र दुख रज जैसा है तो पहाड़ जैसा मानकर निदान करो। आज ना चाहते हुए भी सुदामा जी ने पूरे चने खा लिए कि मेरा मित्र सुरक्षित रहे। लेकिन सुदामा को तो लोग कैसी दृष्टि से देखते हैं। सुदामा जी महाराज दरिद्री नहीं थे, गरीब थे। आजकल भागवत में भी झांकी में सुदामा जी को कैसे दिखाया जाता है। टूटी सी लकड़ी लिए हैं, शरीर की हड्डी दिखाई दे रही है, और लोगों के बीच में से आ रहे हैं कपते हुए, फड़फड़ाते हुए। लोग दया करके 10-10 रुपए दे रहे हैं। अरे जो संतोष का भंडार है उसको क्या दोगे। इसलिए सुदामा का स्वरूप गड़बड़ ना करें। सुदामा तो संतोष का भंडार है, सुदामा दरिद्र नहीं है। आज सुदामा जी से किसी की पली मिल जाए, उनको बीन बीन कर लाना, पीस कर धुल कर भोग लगाना, इसको छिलोंच वृत्ति कहते। बोलो राधे राधे। चैत्र बैसाख के महीने में खेत में जब गिर जाए उसको बीन कर लाना, इसको बोलते हैं छिलोंच वृत्ति। और पुंस वृत्ति किसे कहते हैं? पुंस वृत्ति कहते हैं कि जब अनाज मंडी में धान क्रय विक्रय हो जाए, दुकान बंद हो जाए, तो गल्ला मंडी के बाहर जो भी मिल जाए उसको बीन बीन कर लाना, उससे घर का उपार्जन करना, इसको पुंस वृत्ति कहते। बोलो राधे राधे। इन दो वृत्तियों से सुदामा जी घर चले थे, पर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। आज सुदामा जी कहते हैं देवी हम जा तो रहे हैं, पर कुछ है घर में। तो सुशीला जी 4 ब्राह्मणों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। बोलो राधे राधे। भागवत में लिख रहे हैं श्री सुखदेव जी, 4 ब्राह्मणों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल लेके आई। या चत्वा चतरो मुष्ठिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बत्वा भरते प्रायादुपायनम। अरे सुशीला जी बोल देती तो 1 ट्रक चावल आ जाते। सुशीला जी बोल देती तो 1 ट्रक चावल आ जाते। पर 4 घर से 4 ब्राह्मणों के यहां से क्यों आए 4 मुट्ठी? बोले 4 मुट्ठी चावल जब हम एक जगह पर रखेंगे तो कोई पीला चावल, कोई चिकटा चावल, कोई धान का चावल, कोई टूटा चावल भगवान समझ जाएंगे एक घर का नहीं है। मतलब सुदामा जी की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए सुशीला जी ने 4 घर के 4 मुट्ठी चावल रखे। या चत्वा चतरो मुष्ठिन विप्रान पृथुक तंडुलान। बहुत सुंदर। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरे नजर में जुल्फ में मुस्कान
नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा है सब मैं मन मेरा छुड़ाए कहाँ कहाँ सा हुआ है मन मेरा छुड़ाए कहाँ कहाँ अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ जिनको तभी वो देख कर खुद बन गए मरीज जिनको तभी देख के खुद बन गए मरीज जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज जिनको तबीब देख के खुद बन गए मरीज से मरीज मर्ज को दिखाए हैं कहाँ कहाँ से मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ अंतते गत्वा कहते हैं श्री सुदामा दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर देखिए बिंदु जी महाराज का पद है ये और बिंदु जी ने अपनी छाप छोड़ी है।
शब्द किसी के भी भाषा के हों, पर भाव पवित्र है। दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर, सब तन में लग गई आग, बुझाएं कहाँ कहाँ। सब तन में लग गई आग, बुझाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाएं कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। ये बिंदु जी का पद है। सुदामा जी कहना चाहते हैं, जिनको चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर, सब तन में लगी आग बुझाएं कहाँ कहाँ। मानो कि सुदामा जी कहते, गोविंद मैं अभी तक जीवन में तुम्हारे पास नहीं आया मांगने, ना मैं मांगने आना चाहता हूं, लेकिन परिवार का प्रेशर है, सबको रिझाना बहुत कठिन है गोपाल। आज रोते रोते सुदामा जी को जाना था द्वारका। कितने दिन हो गए पैदल चलते चलते, एक बहुत बड़ी नदी आ गई। नदी इतनी बड़ी है कि यहां से देखा जाए तो उस तरफ 1 किलोमीटर का चौड़ा पाट, कोई दिखता नहीं है। शाम का समय हो रहा है। सुदामा जी इस तरफ से चिल्ला रहे हैं, अरे भैया कोई जाने वाला है। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो आवे तू एक पग, मैं आऊं पग साठ। जो तू लकड़ी कांठ से, तो मैं लोहे की लाठ। भगवान का वचन है, तुम एक पग आओ, मैं 60 पग आऊंगा। जो सुदामा जी पहुंचे, भगवान केवट बन गए। केवट बन के पतवार लेकर आ गए। अरे भैया कोई जाने वाला है। इस तरफ से सुदामा जी कहते, भैया हम जाएंगे, हमें पार लगा दोगे क्या? आज केवट बन के भगवान आए हैं। कब बचपन में मिले थे मध्य प्रदेश उज्जैन गुरुकुल में, आज बूढ़े हो गए हैं सुदामा जी। बोलो जैसे शरीर की एक हड्डी दिखाई देने लगी है।
आज केवट ने सुदामा को देखा, सुदामा ने केवट को देखा। जब दो मित्र बहुत दिन में मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। रो पड़े हैं केवट। केवट तो जानते हैं कि ये मेरा मित्र को कन्फर्म नहीं है कि ये द्वारकाधीश है। सुदामा जी कहते हैं इसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कहीं मिले हों। पंडित जी कहां जाओगे आप? बोले भैया हमें नदी पार करा दो, कन्हैया के पास जाना है। केवट कहने लगा ये कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया हमारो बचपन को मित्र है भैया। आजकल हमने सुनी है कि वो द्वारका का राजा हो गया है, शायद कृष्णचंद नाम है। ठीक ठीक ठीक, कृष्णचंद ही हैं द्वारका के राजा। वो आपके? सुदामा जी बोले मेरे मित्र हैं। केवट कहने लगा रहने दो, तन पहना लत्ता चल दिए कलकत्ता। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे मित्र होंगे। सुदामा हाथ जोड़कर कहने लगे मेरा गोविंद वस्त्र नहीं देखता भैया, मेरा गोविंद अलंकार नहीं देखता कि तुमने क्या पहना है, वो तो ये देखता है कि तुम्हारा भाव कैसा है। इस बात को सुनकर केवट रो पड़ा। दुनिया बदल गई, पंडित जी नहीं बदले। कैसे हैं पंडित जी आप? आपने कुछ खाया कि नहीं? केवट से पंडित जी कहते मेरे समान सुखी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मेरे समान सुखी दुनिया में दूसरा कोई नहीं। अब नदी पार कराने के बाद सुदामा जी कहते भैया हम पे पैसे नहीं है, कहीं तुम पैसे मांग लो। बोले ना ना कोई बात नहीं, अभी हमें कितना समय और लगेगा द्वारकाधीश के पास पहुंचने में? केवट कहने लगा मैं आपके शरीर को देख के इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अभी आपको 2 दिन और लगेंगे। सुदामा जी के शरीर की एक हड्डी दिखाई दे रही है, टूटी सी रस्सी, टेढ़ी सी लकड़ी, शरीर की एक हड्डी दिखाई दे रही। सुदामा जी उसी नदी के तट पर सो गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे मैं आऊं द्वारका तेरी आस भी निराश लगती है। ये ब्राह्मण नदी के तट पर सो गया और कहने लगा अरे गोविंद मुझे तुझसे धन धान्य चाहिए नहीं, बहू बेटी चाहिए नहीं, 1000 बार तेरी गर्ज पड़े तो मुझे लेने आ, अब मैं नहीं आ सकता। 1000 बार तेरी गर्ज पड़े तो मुझे लेने इधर आ। जो किसी से कुछ मांगता नहीं उसमें आत्मबल ज्यादा होता है। जो किसी से कुछ मांगता नहीं है उसमें क्या ताकत होती? आत्मबल। सो गया ये ब्राह्मण, सोया था नदी के किनारे पर और भगवान ने उठाकर इसको द्वारका में रख दिया है। जब सुबह आंख खुली तो प्रासाद महल, अद्भुत नगरी, जहां देखो वहीं जय श्री कृष्ण जय द्वारकानाथ, जय श्री कृष्ण जय द्वारकानाथ के नारे लग रहे थे। सुदामा जी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सुदामा जी ये कौन सी नगरी? बोले द्वारकापुरी। अरे भैया ये वही द्वारका है क्या जिसका राजा हमारो कन्हैया? द्वारकापुरी के लोग बोले जे कन्हैया क्या बलाए है? सुदामा जी कहते भैया ये हमारो बचपन के मित्र को नाम है कन्हैया। मैंने ये भी सुनी कि आजकल उसका बहुत बड़ा नाम पड़ गया, जगत नियंत्रण जगदाभार स्वयश्वरीय संपन्न श्री यादवेंद्र सरकार। हाँ बोले हमारे सरकार हैं, वो राजा हैं, और जितने भी आपको ये महल दिखाई दे रहे हैं वो सब कृष्णचंद्र महाराज के ही महल हैं। अरे भैया हमें उनका दरवाजा बता दो, प्रधान दरवाजा।
सुदामा जी प्रधान दरवाजे पे पहुंच गए हैं और प्रधान दरवाजे पे दो सैनिक खड़े हैं। नाम है जय विजय। जय विजय से हाथ जोड़कर कहते हैं श्री सुदामा, भैया हमें द्वारिका में श्री कृष्णचंद्र जी से मिलना, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। जय विजय कहते हैं खड़े रहिए, मैं पूछता हूं। जय विजय ने सुदामा का अपमान नहीं किया। आजकल लोग टीवी पे क्या दिखा रहे हैं कि जय विजय सुदामा जी को गंदे तरीके से बोलते हैं, कहीं भगाते हैं, कहां से आया है, कौन है, ऐसा कुछ बर्ताव नहीं किया। जय विजय ने सबसे पहले प्रणाम किया है, भगवान के पार्षद हैं, और प्रणाम करके बोले आप विश्राम कीजिए, मैं अभी जाके कहता हूं आपका संदेशा। और जय विजय जाके अंदर बोल पड़े, प्रभु प्रणाम। उस समय प्रभु दोपहर में श्री रुक्मणी जी के कक्ष में राजभोग पा रहे थे। राजभोग का मतलब लंच कर रहे थे। बोलो राधे राधे। और लंच के समय पे कोई वहां पहुंच नहीं सकता, लेकिन जय विजय पहुंच गए। जय विजय बोले, प्रभु एक ऐसा भक्त आया है कि अब हमें क्षमा करना। आप बोले कौन आया? बोले शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। धोती पट्टी से लटी दुपट्टी, और पाए उपाहन की नहीं श्यामा। के द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक सो वसुदा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बताम सुदामा। प्रभु एक ऐसा भक्त आ गया आपका जिसके सिर पे कोई पगा नहीं है, तन पे झगा नहीं है, उधरी सी रस्सी, टूटी सी लकड़ी, शरीर की एक हड्डी दिखाई देती, अपना नाम सुदामा बताया। जो मेरे प्रभु ने सुना सुदामा, सुदामा शब्द सुनते ही भगवान ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। महाराज पहली देहरी पार की, दूसरी देहरी पार की, तीसरी देहरी पार की, बस दौड़ते ही जा रहे हैं। पूरी द्वारका में हलचल मच गई, दौड़ते ही जा रहे भगवान, दौड़ते ही जा रहे। जय विजय को लगा कि शायद हमने आज समय में अन अवसर पे सूचना दी, इसलिए भगवान नाराज हो गए। अरे पीतांबर कहीं गिर गया, मोर मुकुट कहीं गिर गया, पादुकाएं कहीं गिर गई, बस दौड़ते ही जा रहे मित्र के स्वागत में। और वहां दरवाजे पे खड़े खड़े सुदामा के मन में संकल्प विकल्प चल रहे थे, इतने दिन में आए हैं, पहचानेगा कि नहीं। भगवान दौड़ते गए, सुदामा। सुदामा को देखते ही भगवान ने अपने अंकों में भर लिया। महाराज अंकों में भर लिया है, अंकों में भर लिया। जय विजय के समाचार सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोते पटे सी लटी दोपटी, धोती फटी सी लटी दोपटी, और पाए उपाहन के नहीं श्यामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम।
सुदामा जी कहते क्या आना क्या जाना, जब भी तेरी याद आती थी भैया तो आंख बंद करके देख लेते थे। प्रभु अंतापुर में ले जा रहे हैं, अंतापुर में ले गए हैं सुदामा जी को, बैठाला है। पत्नियों से कहा जाओ, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, मेरे मित्र हैं, जल्दी जल्दी जल लेकर आओ। रुक्मणी कहती हैं आज इस अवधूत महापुरुष ने कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि त्रिलोक का पति त्रिलोकीनाथ आज इसके चरणों में बैठा है। बोलो राधे राधे। चरणों में बैठे हैं द्वारिकानाथ। रुक्मणी कह रही हैं कि आज इसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि कीमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरिहते नाधमेन च। आज लक्ष्मी का पति सुदामा जी के चरणों में बैठा इस महापुरुष ने क्या ऐसा कर्म किया है, मैं समझ नहीं पा रही। बड़े बड़े महापुरुष आए इस दरबार में, पर भगवान स्वयं आगोनी करने के लिए नहीं गए। इस महापुरुष ने कौन सा कर्म किया? भगवान ने देखा तो सुदामा जी के पैर में 1000 कांटे लगे थे। भगवान एक एक कांटे को निकाल रहे हैं तो रक्त की धारा बह रही है। अब तो भगवान रो पड़े, ऐसे बेहाल बेबायन सो पग कंठक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। तुमसे मुझे एक ही बात कहनी है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं? सुदामा जी कहते क्या आना लाला। और सुदामा जी इतने रोए कि सुदामा जी को देखकर भगवान रो में, भगवान को देख के सुदामा जी रो में, लपट लपट के एक दूसरे के अंग प्रति अंग में अंगी राग कर लिया है सुदामा को। और पैर धुलवाने के लिए कहती हैं रुक्मणी गंगा जल लाएं। बोले गंगा जल पैर धुलाने के लिए ठीक नहीं है। क्यों महाराज जी गंगा जल क्यों ठीक नहीं है? बोले गंगा तो मेरे चरणों से निकली है, चरणों से निकली गंगा प्यारी। महाराज जी जमुना जल लाएं। बोले जमुना जल भी मत लाना, जमुना मेरी पत्नी है। तो गंगा जल और जमुना जल से सुदामा जी के चरण नहीं धुलवाए, लिखा है। फिर बोले पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से इतना आंसू निकले हैं, भगवान के नेत्रों से इतनी आंसू प्रवाह हुए हैं कि उन नेत्रों से निकलने वाले पनारे से सुदामा जी के चरण धुलवाए हैं। बोलो राधे। और बोले जाओ ये जल पूरी द्वारका में छिड़कवा दो। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा कर श्री हरि करुणा निधि रोए। आए महादुख पायो सका तुम, महादुख पायो सखा तुम आए तेना के दिन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए।
आज भगवान पूछते हैं सुदामा जी, आप इतने दिन से आए क्यों नहीं? और आपने शादी की कि नहीं? जब भी छोटे में मिले थे तो आपसे पूछता था शादी करोगे? आप कहते थे कि मैं तो संत बनूंगा। आपको आपके जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? बोले लाला शादी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, माता पिता पीछे पड़ गए, सो शादी करनी पड़ी। तेरी भाभी को नाम सुशीला है। अच्छा सुशीला है भाभी को नाम, तो भाभी ने हमें क्या भेजा? कृष्ण कहने लगे लेने देने की बात बाद में कर लेंगे। कृष्ण लाला आपको ये नहीं लगता हम वापस विद्यार्थी हो जाएं? एक बार कितनी जोड़ की आंधी तूफान आई, हम लोग जंगल में छिक गए, फंस गए, याद है? भगवान बोले वो सब तो ठीक है, भाभी ने क्या भेजा? समझ गए सुदामा के जो शुरू से हटीलो है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए सो पूछ के ही रहे। आज सुदामा जी की वो 3 मुट्ठी चावल वाली पोटली भगवान ने खींच ली, और पोटली को जब घुमा कर देखा तो भगवान की आंखें फटी की फटी रह गई। टकटकी लगाकर पोटली की तरफ देखने लगे। 20 जगह से वो पोटली सिल रही थी, सुई धागे की डिजाइन बनी थी। भगवान ने पोटली खोलकर एक मुट्ठी चावल मुख में डाले और बोले मैं स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, बोले पृथ्वी का एक छत्रराज मैं सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, तब तक रुक्मणी ने कहा सावधान, तीसरी मुट्ठी खाकर खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? तीसरी मुट्ठी देकर क्या फुटपाथ पे आना चाहते हो क्या? वो भी तो भृगु ऋषि था जिसने आपकी छाती में लात मार दी थी, वो भी ब्राह्मण था। भगवान बोले वो भी तो ब्राह्मण था जो शादी से पहले तुम्हारा पत्र लेकर आया था ना। आज तुम यहाँ की रानी नहीं होती। मानो कि रुक्मणी कोड वर्ड में कहती हैं कि कच्चे हैं, नुकसान कर जाएंगे। बोलो राधे राधे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बीच कथा में विक्षिप्त ना करें, कोई सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। सबको आज भागवत जी का पूजन करने को भी मिलेगा और सभी लोगों का स्वागत भी होगा, लेकिन अभी बैठ जाएं। बीच कथा में ज्यादा चलना फिरना ये बुद्धिमानी नहीं है। बोलो राधे राधे। बाद में होगा भैया, आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह पर। मैं उनके रिश्तेदारों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कथा की मर्यादा है, किस तरह से बीच में नहीं जाया जाता। श्री मोहन जी, मोहन भैया, सब लोग बाद में पूजन करेंगे, अपनी अपनी जगह पे बैठिए, कथा की मर्यादा है। और मुझे अभ्यास नहीं है, सबसे बड़ी बात, जब मैं कथा सुनाता हूं तो दिल से सुनाता हूं, तो चाहता हूं श्रोता भी गंभीर मिले। बोलो राधे राधे। एक साथ सब काम नहीं हो सकते। सुदामा जी का पूजन, भगवान का पूजन सब लोग करेंगे लास्ट में। अभी बैठिए, इतना गंभीर चरित्र चल रहा है। आदरणीय श्री सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के सामने सुदामा जी संकोच कर रहे थे कि मैं 4 मुट्ठी चावल कैसे दिखाऊंगा। भगवान ने पहले संकोच दूर किया कि सुदामा जी कोई मुझे एक प्रेम से पत्र दे दे, मैं खुश हो जाता हूं। पुष्प दे दे, मैं खुश हो जाता हूं। और एक वचन में सब कुछ कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रहक्षति तद हम भक्त परितम अश्नामि प्रियतात्मना। और किसी के पास कुछ नहीं है तो हाथ उठा के कह दे गोपाल मैं तुम्हारा हूं, मैं उसका हो जाता हूं।
कोई मुझे सोने के छत्र के नीचे बिठा ले और भाव नहीं है तो मैं उसके हाथ का भोजन नहीं लेता। भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ये रुक्मणी और कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि क्या दिया। ये पंडित जी कितने दिन से पैदल चल कर आए, एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुके। बोलो राधे राधे। अगर हमारा मित्र राजा होता तो पता नहीं हम क्या क्या मांग लेते, क्या क्या ले जाते, पर ना कृष्ण ने कुछ दिया और ना सुदामा ने लिया। बरसों महीने में पैदल चल के पहुंचे, लेकिन एक रात से ज्यादा नहीं रुके। सुबह हुआ तो सुदामा जी कहते, भैया तूने मेरी पत्नी के विषय में पूछ लिया, बच्चन के बीच में बच्चों की हर कुशलता ले ली, अब तैने कोई शादी करी कि नहीं? भगवान बोले, अजय मैं अभी पत्नियों से कहता हूं कि आपको प्रणाम करके जाएंगे। सुदामा जी बैठ गए हैं। भगवान ने एक एक पत्नी से कह दिया, जाओ बहुत सिद्ध पहुंचे हुए महात्मा है, प्रणाम करो। एक एक पत्नी प्रणाम कर रही। मैं रुक्मणी। सुदामा जी कहते, पुत्रवान भव, मैं सत्यभामा पति प्रिया भव, मैं जामवती सौभाग्यवती भव। करीब 900 पत्नी प्रणाम कर गई। बोलो राधे राधे। कितनी पत्नी प्रणाम कर गई? सुदामा जी के हाथ रुक गए, भव 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 कहते कहते। सुदामा जी ने हाथ नीचे कर लिए। भैया अरे कृष्ण इधर आना, क्या बात है? बोले अभी कितनी और हैं? क्यों? बोले भैया 900 बार कोई पहलवान भी ऐसे ऐसे करेगा तो उसके हाथ थक जाएंगे, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूं। ये सब अपनी हैं। भगवान बोले सब अपनी हैं, इधर जितनी दिख रही हैं। तो लाला बता दे कितनी और हैं? बोले 16,108। बोले हे भगवान, एक एक पत्नी प्रणाम करने आएंगी तो एक महीना तो प्रणाम ही प्रणाम में हो जाएगा। भैया मेरे पे इतना समय नहीं है। भगवान बोले फिर सब नाराज हो जाएंगी कि हम आशीर्वाद से वंचित रह गए। तो सुदामा जी बोले, भैया ये सब है तेरी अर्धांगिनी और इन सबन को तू है अर्धांगा। मैं तेरे ही ऊपर हाथ धर दूंगा, सब सुखी है जाएंगी। बोलो राधे राधे। द्वारकानाथ चरणों में बैठ गए। सुदामा जी ने दोनों हाथ उठा के कृष्ण के सिर पर रख दिए। सतम जीवे में सरदा सतम। ए भारत का ऋषि सुदामा जो द्वारकानाथ चरणों में बैठे हैं और वो द्वारकानाथ को आशीर्वाद दे रहा है महाराज। सुदामा जी कहते, भैया अब हम जा रहे हैं, फिर जल्दी आएंगे ब्राह्मणी के साथ। पर तेरी पत्नी मेरी पत्नी ने, तेरी भाभी सुशीला ने एक बात बोली है। कृष्ण बोले क्या? बोले 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर नंदलाल जू रोज महीने में 2 एकादशी होती है। कृष्ण मेरे घर रोज एकादशी हो रही है, तेरी भाभी ने बोला है। कृष्ण भगवान बोले, भाभी से कह देना कि होनी थी सो है गई,
अब ना ऐसी हो भाभी तेरे घरन में रोज द्वादशी हो। बोल देना भाभी जी को कि आज से एकादशी नहीं, तुम्हारे घर में रोज द्वादशी होगी। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया भाभी के लिए। और सुदामा जी एक रात से ज्यादा नहीं रुके, जो कपड़े पहन गए थे वही फटे हुए कपड़े पहनकर लौटे। लेकिन सुदामा जी मन में सोचते जा रहे कि मैंने मांगा नहीं तो उसने दिया भी नहीं। देखो मेरा मित्र मेरा कितना ख्याल रखता है, अगर मुझे कुछ दे देता वो और रास्ते में चोर हमें लूट लेते तो अच्छा ही रहा, नहीं मिला कुछ ठीक है। और जब सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे तो देखा कि सुदामा जी ने झोपड़ी की जगह महल बन गए हैं। सुदामा जी की जहां झोपड़ी थी वहां महल बस गए। सुदामा जी कहते भैया हमारी झोपड़िया थी वो कहां गई? किसी बड़े आदमी ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, अपना महल बसा लिया, हम क्या कर सकते हैं? अरे भैया ये कौन सी नगरी? बोले सुदामापुरी। सुदामा जी कहते सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो हथी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो हथी मेरी टूटी सी झोपड़िया। कंचन में खड़े, हाँ कंचन बगल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी कहते भैया ये मेरी झोपड़िया में किसी ने आग लगा दी, अपना महल बसा लिया। ये कौन सी नगरी है? बड़े बड़े द्वारपाल कहने लगे सुदामापुरी। सुदामा जी कहते एक नाम के दो व्यक्ति भी होते हैं, होंगे कोई सुदामा जी, पर मैं वो सुदामा हूं कि कोई दूसरा है, यहाँ की राजकुमारी से पता चलेगा। यहाँ की राजकुमारी को बोलो कि सुदामा नाम के पंडित जी आए हैं। अब सुशीला जी तो 7 मंजिल ऊपर डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, बोलो राधे राधे। 7 मंजिल ऊपर मेकअप कर रही थी, सुंदर साड़ी पहनकर लहराती बलखाती आई आरती की ताली लेकर। और जो सुदामा जी की आरती की, सुदामा जी बोले दूर 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 दूर, कौन है आप? तो घूंघट में से बोल गई मैं हूं सुशीला। बोले देवी घूंघट हटाना। और जैसे ही सुशीला जी ने घूंघट उठाया, सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई, होश उड़ गए। अरे सुशीला तेरे तो 2-2 चुटीला। ये सब कैसे? सुशीला बोली आपको चाहिए थे दर्शन, मुझे ऐश्वर्य भगवान ने दोनों को दिए। भाई हर पत्नी की इच्छा होती कि हमें वैभव मिले, ऐश्वर्य लक्ष्मी मिले, तभी तो सौभाग्य होगा। आपको चाहिए थे दर्शन, मुझे ऐश्वर्य भगवान ने दोनों को दिया। सुदामा जी कहते देवी हम तो पहले भी बहुत बड़े आदमी थे, अब इतना सब धन पाकर अगर अहंकार आ गया तो? देवी हम शुरू से घास फूस की झोपड़ी में रहे हैं,
टूटे मकान में रहे हैं, कहीं घमंड आ गया तो तुम चांदी की कटोरी में सब्जी लो, सोने की थाली में रोटी लो। हम तो जाते हैं कहीं भजन करेंगे। जो सुदामा जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, सुदामा। जो सुदामा ने झांक के देखा अंदर तो द्वारकानाथ बैठे हैं। बोल द्वारकानाथ की जय। द्वारकानाथ कहने लगे, सुदामा कहां जा रहे? इससे चौगना धन भी दे दूं तो तुमको कभी अहंकार नहीं आ सकता। जो असहाय हैं उनकी सहायता करो, जो निर्धन है उनको धनवान बनाओ। सुंदर सुंदर गायों की, महापुरुषों की, गरीबों की सेवा करो। सुदामा जी कहते हैं, प्रभु मुझे नहीं चाहिए सब। भगवान बोले, मेरा आशीर्वाद है सुदामा जी, आपने जीवन पर्यंत दुख भोगा है, इसको पाने के बाद आपको अहंकार नहीं आएगा। नाना प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी के यही शब्द रहे, अंत्यते गत्वा के विपदो नये